हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज का हमारा टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए और स्पेशल केसेस भी किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसमें रूट इन्वॉल्व होता है और ये सीखा कि रूट वाले केसेस में हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। ये क्लास भी बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से IBPS, SBI, इंश्योरेंस के एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवेज और SSC के भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ साथ ही हम ये टाइप नंबर 1 क्वेश्चन करेंगे। इसमें टोटल आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और दोनों टाइप के क्वेश्चन हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। सो देखिए टाइप नंबर 1 में किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। इफ वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0 इज -2। अगर एक सोल्यूशन यानी कि x की वैल्यू -2 है तो बाकी के 2 सॉल्यूशन कौन से होंगे, यानी कि बाकी की 2 वैल्यूज x की कौन सी होंगी। जैसे कि आपको पता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इतना पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब हमें जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो कितनी मिलती हैं, 3 वैल्यूज मिलती हैं। अब इनमें से एक वैल्यू आपको दे दी, इनमें से एक वैल्यू आपको दे दी और बाकी की 2 पूछी गई हैं। तो टाइप नंबर 1 इसी से बनता है दोस्तों, जब आपको 3 में से एक वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो बाकी की 2 कैसे निकालते हैं। बहुत लॉन्ग मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, लेकिन हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड से आपको करना सिखाएंगे आज की इस क्लास में, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक टाइप की डिवीजन होती है जिनको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, इस मेथड को ध्यान से देख लो स्लोली। सिंथेटिक डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने स्कूल लेवल में बहुत बड़े बड़े प्रोसेस किए हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड किया है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखा जब हम वैल्यूज निकालते थे x की। लेकिन यहाँ पर देखो कितना आसान सिंथेटिक डिवीजन आ गया, तो बहुत आसान बन जाता है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए। इसके साथ क्या है -5, इसके साथ क्या है -2 और यहाँ पर क्या है 24। ये आपने एक सीक्वेंस में लिख लिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दो आप लाइन। ठीक है, और एक यहाँ पर आपको लिखनी है जो आपको गिवन वैल्यू है x की, -2 लिख ली। इतना कर लिया, बहुत स्लोली समझना है दोस्तों। ठीक है, इसको 0.5x के पर भी करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, एक बार समझ गए तो आप जल्दी जल्दी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो भाई, जो पहली डिजिट होगी यहाँ पर उसको एज इट इज उतार लो, पहला काम करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, इस वाली -2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, कितना आएगा -2 और ये रख देना है यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे -5 -2 -7 हो गया। अब क्या करोगे, इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे -7 से, कितना आ जाएगा 7 2 = 14, तो ये +14 आ गया यहाँ पर। इसको सॉल्व किया, ये कितना आ गया 12। ठीक है, अब -2 को अगेन 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा -24, कितना आ गया, रिमाइंडर 0। अब याद रखिएगा ये 0 हमेशा आएगा आपका। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, इसका मतलब ये जो वैल्यू ली गई है -2 x की वैल्यू ली गई है वो गलत है आपकी। ठीक है, तो ये पहचान होती है जब यहाँ पर 0 आएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बिल्कुल ठीक ली गई है x की। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा भाई, ये 3 वैल्यूज बची, एक है 1 -7 और 12। अब इसी से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर देखो, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है। a क्या है भाई, 1 है तो यहाँ पर x स्क्वायर, b क्या है -7x प्लस 12। तो ये जो है दोस्तों, ये आपकी ABC की वैल्यू आती है और ये हमेशा आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी जो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके देंगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको चुटकियों में आता ही है ना। तो यहाँ पर ये 12 के फैक्टर कर लोगे, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 और 3 होंगे, माइनस दोनों आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें
ऐड करने पर -7 चाहिए। अब x की वैल्यू इनका साइन इनवर्स कर दो, एक आ गया 4 और दूसरा आ गया 3। ठीक है भाई, तो दो वैल्यूज जो बाकी की थी वो कौन सी होंगी, 4 एंड 3। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो इससे छोटा मेथड दोस्तों नहीं होता इसको सॉल्व करने के लिए, या तो आपको लॉन्ग डिवीजन फॉलो करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है दोस्तों, उस पर मत जाइएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सो ये मेथड, इस पर सिर्फ आपको कमांड करनी है और कुछ नहीं। अगर मेथड आ गया तो विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये IBPS क्लैरिकल में पूछा गया है दोस्तों। इसका क्वेश्चन ये है भाई, इस बार इक्वेशन ये है और एक सॉल्यूशन आपको 1 दिया हुआ है। तो सिंपल देखो जल्दी जल्दी, इसका 1 -5 8 -4 यहाँ पर रखा, यहाँ लाइन खींची, यहाँ पर लिखा 1, ये नीचे एज इट इज़ 1 उतार लिया, इसको 1 1 जा 1 किया तो यहाँ आ गया, और यहाँ पर -4 आ गया। 1 मल्टीप्लाई -4 करोगे -4 आ गया, और यहाँ पर 4 बचा। देन 1 मल्टीप्लाई 4 किया, 4 आ गया, ये 0 आ गया। देखो हमेशा 0 आएगा, मैंने कहा था ना। इसका मतलब ये a की वैल्यू मिल गई, ये b की, ये c की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी आपकी x² - 4x और +4 = 0। और ये एक क्या होता है, स्क्वायर होता है x - 2 का, है ना, होल स्क्वायर होता है। तो x की दो वैल्यूज कौन सी मिलेगी आपको, 2 और 2। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, अगर ये मेथड आ गया जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन, तो विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर लोगे। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, इससे भी जल्दी आप कर लोगे आधी चीज अगर आप अपने माइंड में ही सॉल्व कर लो, राइट। अब चलिए दूसरे टाइप पर चलते हैं जो बैंकिंग के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इन दो के अलावा किसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों इस वाले सेक्शन से। ठीक है जी, तो यहाँ पर IBPS PO का ये क्वेश्चन है। एक इक्वेशन ये वाली दी हुई है, दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है, और आपसे रिलेशन पूछा गया है x और y के बीच में। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आपको एक भी x की वैल्यू नहीं मालूम। प्रीवियस टाइप में क्या था, एक x की वैल्यू उसने गिवन दी हुई थी। इट मीन्स इसमें हमें कम से कम पहले एक x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस इसलिए बन जाता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, इसलिए PO के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़े लेंदी होते हैं, और जो जल्दी हो जाएं वो क्लैरिकल में आते हैं। ठीक है भाई, तो सीख लो, जब सीख जाओगे तो कर भी पाओगे, है ना। तो यहाँ पर हमें अपने आप से ये x ले लीजिए, ढूंढनी पड़ेगी कि x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ हमें x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले पहली x की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं दोस्तों, एक एक वैल्यू रखकर हम पता लगाएंगे कौन सी x की वैल्यू। पहले हम रखते हैं x = 0 रखो, जैसे हम स्कूल लेवल में करते थे, फिर 1 रखते थे, फिर -1, और देखते थे कि पुट करने पर कब लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको पहली इक्वेशन को ले लेता हूँ, 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, -6, तो 0 तो नहीं हो रही। x की वैल्यू 1 रख के देखो भाई, ये 1 का क्यूब 1 हो गया, -6, ये +11 -6, ये देखो 12 -12 आ गया, तो =0, ये 0 आ गया। इट मीन्स पहली x की वैल्यू मुझे मिल गई 1। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का बन गया भाई। अगर इस वाले पोर्शन को देखें, पहली इक्वेशन को देखें बस, है ना, टाइप नंबर 1 ही बन गया, क्योंकि हमें एक वैल्यू पता चल गई x की। वही फिर सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से दो वैल्यूज और मिल जाएंगी आपको। अब यहाँ पर देखो y के लिए, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए ढूंढते हैं। पहले 0 रखो भाई x को, y को, यहाँ पर 0 रखा, 0 + 0 + 0 + 24, तो 0 तो वैल्यू आ नहीं रही, है ना, तो ये कैंसिल। अब y की वैल्यू 1 रख कर देखो, तो ये हो गया 1³ 1 + 9 + 26 + 24, सारे प्लस में 0 आ ही नहीं सकता, तो 1 भी कैंसिल। y = -1 रख के देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही होता है, ये +9 हो जाएगा, और यहाँ पर -26 और ये +24, ये कितना हो गया, -2 -3, ये 0 नहीं आ रहा, तो ये तीनों वैल्यू नहीं आ रही। तो x की वैल्यू अब रख के देखते हैं कितनी, +2 रख के देखेंगे, -2 रख के देखेंगे, इनसे आती है, देखते हैं 2 रख के देखते हैं, आ जाएगा 8 + 4 4 2 2 4 9 4 36 प्लस में आएगा ही नहीं दोस्तों, सारी प्लस में वैल्यूज़ हैं, तो प्लस तो कैंसिल ही कर दो, है ना, माइनस वाला ही रख के देखेंगे।
सो यहाँ पर -8 हो गया, माइनस प्लस में आएगा यहाँ पर 2 2 4, 9 4 36, यहाँ पर आएगा -20, 52 प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कितना आ गया दोस्तों, ये माइनस में और ये माइनस में कितना हो गया, ये 60 और ये दोनों 60, तो 60 - 60 0। इट मीन्स x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी ये y की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है, y इक्वल टू -2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल रही थी, ये 1। तो ये अब इंडिविजुअली टाइप नंबर 1 बन गया दोस्तों। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। अब ये इस क्वेश्चन को कौन कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है वो किस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पहली x और y की वैल्यू ढूंढ ले। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, और ये सी चीज़ डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन पे। जितनी जिसकी कैलकुलेशन स्पीड उतनी ही वो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेगा। यहाँ पहले में हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं भाई, 1 - 6 11 - 6। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींची हमने, यहाँ पर 1 है तो ये नीचे एज इट इज़ 1 उतारा, 1 1 ज़ा 1, -5, 1 × -5 -5, 6, 1 × 6 6, ये 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² - 5x + 6 = 0, और ये 2 और 3 के कॉम्बिनेशन मिल रहा है, -2 -3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 -3, ये साइन चेंज हो जाएंगे लास्ट में, तो ये 2 और 3 वैल्यू आ गई। इट मीन्स x की 3 वैल्यू हमें मिल गई, 1 2 एंड 3। अब आ जाओ y पे दोस्तों, y के लिए भी सिंथेटिक लगाओ। यहाँ पर मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं बहुत स्लोली आपको बता चुका हूँ ये मेथड। ठीक है, चलिए देखिए y के लिए करते हैं इसकी सिंथेटिक डिवीजन 1, यहाँ पर 9 26 24। ठीक है, ये लाइन खींचिए, यहाँ पर -2 रखिए, ये 1 एज इट इज़ उतार लीजिए, -2 × 1 -2, ये आ गया 7, -2 × 7 -14, तो ये -14 यहाँ रखा, ये कितना आ गया 12। अब -2 × -24, ये आ गया 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गई मुझे, x² + 7x + 12 = 0। तो ये मिल गए हमें y है ना दोस्तों ये, तो y रखो इसको। तो y की 2 वैल्यू मुझे यहाँ मिल गई, 3 और 4, साइन चेंज कर दोगे -3 और -4 हो जाएगा। तीनों वैल्यू मुझे मिल गई -2 -3 -4। अब आप ये देखिए दोस्तों कि सारी जो x की वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है। इट मीन्स सारी x की वैल्यू ग्रेटर देन होंगी y के। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, x > y, ऑप्शन ए। सो इन 2 क्वेश्चन के टाइप के अलावा IBPS या कोई भी बैंकिंग का एग्जाम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता एज फार एज क्यूबिक इक्वेशंस आर कंसर्न। ठीक है, आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो और इसको रिपीट मोड में देखिए। इस क्लास के नोट्स जो होंगे आज की इस क्लास के, जैसे कि हमने बताया हो आपको, जो भी क्लास 6 बजे अपलोड होगी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स मेंशन कर देता हूँ। वहाँ जाकर उसका ड्राइव लिंक को आप क्लिक कीजिए और देखिए, रिवीजन के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए काफ़ी। ठीक है, सो वीडियो को अगर एंड तक आ गए हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की इस क्लास का कोई भी होमवर्क आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए खुश हो जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। सो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।